अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरे टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। दोबारा मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ जी, ताकि हम एक पेज पर रहें। दिस इज़ द फर्स्ट जी, हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड जी, एंड दिस सेकंड इज़ दिस वन जी, इफ यू कैन सी जी। अच्छा जी, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसका, वो है डिस्ट्रिक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस ऑपरेशंस। कि सर्विस ऑपरेशन जो हैं ये कैसे मुख्तलिफ होते हैं फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के और इस पे जाने से पहले मैं एक एक दो और डिटेल्स जो हैं जो इसमें दी हुई हैं, लेट मी डिस्कस विद यू गाइस जी। कि ये अमेरिका की उन्होंने एक स्टडी दी है जी कि जी 1990s के जो में है, तकरीबन 3 जो लोग थे 10 में से वो सर्विस सेक्टर में होते थे, और बाकी जो हैं वो बाकी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर हो गया या मैन्युफैक्चरिंग में होते थे। और जब लेट 90s में उन्होंने देखा तो 8 आउट ऑफ जो हैं वो 10 वो सर्विस सेक्टर में आ गए। इट मीन्स कि सर्विस सेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। सेकेंडली, सर्विस सेक्टर के इससे पहले कि हम इसके फीचर्स के अंदर जाएं, हमें एक चीज़ जो है ना वो ज़हन में बिठानी है कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग ये दोनों कोई अलग-अलग नहीं हैं, दे गो साइड बाय साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक शूज़ की है फैक्ट्री है, तो आप शूज़ बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बिल्कुल साथ ही उन्होंने एक वो फैक्ट्री आउटलेट नाम की डाली होती है चीज़, ठीक है? और अंदर शायद वो बहुत ज़्यादा गर्मी होएगी, बुरे हालात होंगे, जैसे भी एक वो हो सकते हैं एनवायरनमेंट, अगर चमड़े को जो जो टेम्परेचर चाहिए वो उन्होंने मेंटेन किया होगा। या मशीनें चल रही होंगी, उसकी वर्कर्स उसकी आवाज़ सुन रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप उसकी फैक्ट्री आउटलेट में या उनके वैसे आउटलेट में आएँगे, तो वहाँ बड़ी खूबसूरत सी ठंडी हवा आपको वेलकम करती है, और उसकी एम्बियंस, उसके कलर्स का ख़्याल रखा जाता है, ठीक है? कि जी कौन-सा कलर जो है वो वॉल्स का होना चाहिए, ताकि जो हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं दे शुड फील गुड। अ, यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इस पॉइंट को अपने पास कॉपी में भी आप नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है। कि जहाँ पर हमारे पास फैक्ट्री है, तो वहाँ पर हमारे पास जो इनपुट है वो रॉ मटेरियल होता है, और आउटपुट जो है वो हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार होके आ जाती है, ठीक है? चमड़ा दिया और जूता बना। इनपुट हमारे पास चमड़ा था, और हमारे पास जो आउटपुट थी वो जूता था खूबसूरत सा। इस केस के अंदर, सर्विसेज़ के अंदर हमारे पास जो इनपुट है वो जो है हमेशा कस्टमर खुद होता है, कि आप उसको इनपुट सारी की सारी दे रहे होते हैं, ठीक है जी? और दूसरा, इसके अंदर एक इनपुट होएगा फैक्टर, और दूसरा रिसोर्सेज़ होगा। रिसोर्सेज़ से मुराद वो तमाम एम्बियंस, वो तमाम आपके लोग जो उसे फैसिलिटेट कर रहे थे, वो गार्ड जो उसे वेलकम कर रहा था बाहर से अंदर आते हुए, वो जो आपने एसी में सी अंदर लगाया हुआ था, वो जो आपने उसके लिए बिलिंग सिस्टम आपके लिए उसके लिए किया हुआ था, ठीक है? जो आपने उसके लिए फीडबैक का फार्म उसको दे दिया, ठीक है? तो दिस ऑल इज़ द आप कह सकते हैं कि ये इसकी रिसोर्सेज़ हैं। आपने, अगर आप में से किसी ने बस में या एयरलाइन में ट्रैवल किया हुआ है, तो जैसे ही आप एंटर होते हैं, तो वो जो बस है, ठीक है? वो सारी सारी रिसोर्सेज़ हैं, वो जो एयर होस्टेस हैं, वो एक रिसोर्स हैं, जो शुरू में आपको बोर्डिंग पास देते हैं, वो एक रिसोर्स हैं। उसके बाद आपको अखबार दे दिया जाता है, वो एक रिसोर्स है, आपको खाना दे दिया जाता है वहाँ पे ड्यूरिंग ट्रैवल, वो एक रिसोर्स है, और इनपुट आप हैं। आप हैं जो कि इसका फैसला कर रहे होते हैं। अब आते हैं जी हम अपने की टॉपिक के ऊपर, कि डिस्ट्रिक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसके ऑपरेशंस के क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इसको फ़र्क करते हैं फ्रॉम दी हमारा सर्विसेज सेक्टर को अलग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। तो उसमें एक तो कस्टमर की पार्टिसिपेशन है, नंबर 1, और दूसरा हमारा जो है वो हेट्रोजेनिटी है। कभी भी ये नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास कोई जूता बन के आ रहा होता है, या कंप्यूटर बन के आ रहा होता है, या हम कोई सोफे खरीद रहे हैं बन के आ रहे हैं, तो हम उस प्रोसेस के अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं होते। हमारे पास कोक पेप्सी बन के आ रही है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। लेकिन जिस वक्त हमें किसी होटल के अंदर कोई चीज़ सर्व की जा रही है, ट्रैवलिंग में जो है हमें कहीं पे बैठाया जा रहा है, या हमें फैसिलिटेट किया जा रहा है, हमने होटल का कमरा लिया है, बेशक वो रेंट पे ऊपर लिए, और वो उसमें हम जो हैं, या कस्टमर जो है वो एक पार्ट एंड पार्सल है। तो अब ये कह सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है जी, कि कस्टमर की पार्टिसिपेशन। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एफर्ट पसंद नहीं आई, तो मैं कहूँगा यार इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? सर्विसेज की फॉर्म में मैं एक होटल में गया हूँ, मैंने खाना खाया, मुझे नहीं अच्छा लगा उनका बिहेवियर, तो आई वुड बी सेइंग कि यार ये कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरे इसके केस के अंदर, जहाँ पर मेरे पास एक शूज़ बन के आ गया, तो आई विल बी जस्ट सीइंग द एंड प्रोडक्ट। मुझे उस प्रोसेस से कोई गर्ज़ नहीं है। इस पूरी गेम के अंदर जो है आपको उससे उसके प्रोसेस से जो है वो गर्ज़ होती है। उसके बाद जी हमें जो बुक के क्यों हम फॉलो कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे हमारा पर्पस जो है वो ये है कि हम इसको एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकें। तो इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है कि हम उसकी जो डिटेल्स हैं
उसके साथ हमारा बड़ी एसोसिएशन होती है। मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स ऑलरेडी दे चुका हूँ। एक मैंने आपको दी थी एयरलाइन की, एक मैंने आपको दी थी अ इसकी जूते वाली शॉप की। नाउ लेट्स गो टू द होटल। अगर मैं एक होटल के अंदर स्टे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या मैटर करेगा? मेरे लिए मैटर करेगा कि यार मैं जब अंदर गया हूँ, तो मुझे सबसे पहले किसी रिसेप्शन में अच्छे तरीके से रिसीव किया गया है या नहीं किया गया। अगर मेरी बुकिंग हुई हुई है और अगला बंदा जो है वो मुझे 15 मिनट का वेट करवा रहा है कि नहीं जी हमें चेक करते हैं, देखते हैं, तो आई विल बी सेइंग कि यार इस होटल में दोबारा नहीं आना। या अगर मैं वहाँ पर बुकिंग करवाने के लिए गया हूँ, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार मेरे से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है मुझे बताएँ। एंड सेम टाइम कई दफ़ा ये होता है कि होटल्स के अंदर वो आपको उनको 10 मिनट चाहिए होते हैं, वो आपको जस्ट कहते हैं सर प्लीज़ वेट, और इस दौरान आपको वेलकम ड्रिंक देते हैं। आप बिल्कुल उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं कि ठीक है जी, फाइन। या कोई एक बार से आते सारे बंदा आपको रिसीव करता है, सर प्लीज़ हैव अ सीट, आपको लगेज वगैरह आपको करवाता है। तो वो आपको देन दे फैसिलिटेट यू टू द रूम। अब रूम में गए हैं तो आपको उसकी एम्बियंस के साथ गर्ज़ है कि यार साफ़ है, खूबसूरत है, ठीक है, कोई स्मेल तो नहीं उसके अंदर आ रही, उसकी जो शीट्स हैं दे आर नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो तो इसमें अगेन जो फ़ेज़ेज़ है, वो उस इस चीज़ का फ़ैसला कि वो कमरा अच्छा है या बुरा है, उस होटल के मालिक ने नहीं करना, ठीक है। उनके प्रोसेस नहीं करना, मैंने करने हैं, क्योंकि मैं उस केस के अंदर कस्टमर हूँ। एयरलाइन का जो है अगेन इट इज़ आई विल बी डिसाइडिंग कि यार मैं कितना अच्छा फैसिलिटेट किया गया हूँ, ठीक है। अमूमन होता है कि आपका कई दफ़ा जो है वो लगेज लेट हो जाता है। आई वेंट टू चाइना वन्स, तो मेरा लगेज वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। एंड दे व्हाट दे सेड कि जी आप हमें अपना एड्रेस दे दें, हम आपको लगेज आपका भेज देंगे। एंड देन विदिन 2 और 3 आवर्स, मे बी इट वाज़ ऑन द सेम फ्लाइट मिस हुआ, एक किसी और फ्लाइट से आया, तो विदिन 3 आवर्स दे सेंड इट टू माय होटल एंड विदाउट एनी, कोई उन्होंने मेरे से पैसा नहीं लिया, ठीक है। सेम इज़ द केस कि आपको जब आप सफ़र कर रहे होते हैं डेवो से या तो उसमें आपने बस में उन्होंने लिखा होता है कि अगर आपका सामान गुम हो गया तो हम आपको इतने केजी के हिसाब से वी विल बी सर्विंग यू। तो दिस इज़ ऑल द सर्विसेज़ और जिसको आप जो है कस्टमर जो है वो पार्टिसिपेशन वाला पार्ट। दूसरा अब आ जाते हैं जी वर्ड हम जो है हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी का जो मतलब है इट इज़ कि या इट इज़ उल्ट ऑफ द होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही जैसा। पेप्सी की आप 250 एमएल की बोतल लेते हैं, सारी एक जैसी होती हैं, ठीक है जी। 1 लीटर वाली सारी एक जैसी होती हैं। लेकिन जब आप सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो उसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक जो सर्विस लेने वाला है, वो हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है, और जो सर्विस दे रहा है, वो भी फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर एक रेस्टोरेंट में गया हूँ, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आज अगर मिस्टर ए ने मुझे सर्व किया है, तो कल भी मुझे मिस्टर ए ही सर्व करेंगे। वो छुट्टी पे भी जा सकते हैं, उनकी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी हो सकती है। तो इस केस में और दूसरा सबसे मुश्किल काम ये होता है कि यू कैनॉट गो कि यार आप हर एम्प्लॉयी के ऊपर जाके फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10 लोग रिपोर्टिंग है, आप एक होटल के मैनेजर हैं, तो हाउ कैन पॉसिबल कि आप जो है वो हर को चेक करें कि यार ये सही सर्व कर रहा है, किसी को ये नहीं कर रहा। तो इसके अंदर जो एक तरीकाकार है हेटेरोजेनिटी के अंदर, कि अगर आपने हेटेरोजेनिटी को में मेयार को बेहतर रखना है, तो आप अमूमन कस्टमर की फीडबैक के ऊपर जा रहे होते हैं। एंड ऑफ द डे यू कैनॉट चेक योर एम्प्लॉइज़ ऑल, आप ये देख रहे होते हैं कि यार कस्टमर आपसे हैप्पी है या नहीं। अच्छा, इसमें एक बड़ी उन्होंने एक मज़े की बात की है कि जी जो मैरियट होटल चेन है, इसके जो फाउंडर थे जे विलियम मैरियट। तो मेरे लिए भी एक ये नॉलेज में इज़ाफ़ा है कि जे विलियम मैरियट जो हैं, ही वाज़ द गाय जिन्होंने इसको किया। तो आप में से बहुत से लोग शायद उन्होंने स्टे किया हो मैरियट में, अगर आपने स्टे नहीं किया तो कम से कम कभी गिरफ्तारी वगैरह का चांस जैसा मुझे लग जाता है, ठीक है, कभी-कभी उस तरह का आपको लगा होगा। तो आप देखेंगे कि यार मैरियट जो है, वो अपनी एक उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो आपके साथ बड़े सपोर्टिव होते हैं। मैं कई दफ़ा देखा कि आप इफ्तारी पे जा रहे हैं और आप राहदारियों में गुम हो गए हैं, अचानक कोई एक बंदा जिसका कोई आपसे गर्ज़ नहीं है, ही इज़ अ वेटर और मे बी ही इज़ अ फ्लोर मैनेजर, वो आपसे अचानक पूछेगा या आप उससे अगर पूछते हैं, तो ही विल बी वेरी हम्बल, वेरी काइंड, वो आपको बताएँगे नहीं सर आपने इस तरह से नहीं, आपने इस राइट वे से जाना है, लेफ्ट से जाना है, या इवन वो आपको वहाँ तक पहुँचा के भी आएँगे। तो ये वाली चीज़ मेरिट के जो मालिक हैं वो कहते हैं कि यू कैनॉट मेक हैप्पी कस्टमर्स विद अनहैप्पी एम्प्लॉइज़। तो क्योंकि सर्विसेज़ का प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन के लोग आपको दे रहे होते हैं, तो इसलिए अगर आपके एम्प्लॉइज़ आपसे या ऑर्गेनाइज़ेशन से खुश नहीं हैं, तो दे कैन नेवर मेक योर कस्टमर्स हैप्पी। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने एक सर्विसेज़ की इंडस्ट्री के आप मालिक हैं, आप उसके मैनेजर हैं, आप उसके ऑपरेशनल हेड हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो लोग आपके हैं, जो कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक तो उनके नॉलेज की फॉर्म में भी दे शुड बी हैविंग नॉलेज फॉर ऑल द थिंग्स, और फिर वो
अंदर से सैटिस्फाइड हों, उनकी सैटिस्फैक्शन बड़ी ज़रूरी है। अगर वो खुद सैटिस्फाइड नहीं होंगे, तो वो कभी भी आपके लोगों को, आपके कस्टमर्स को सैटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमने देखा देखा है कि बहुत सी ऐसे चेन्स जिसके एम्प्लॉयी सैटिस्फाइड होते हैं या ओन कर रहे होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, वो आपके साथ बड़ा ज़बरदस्त सलूक करते हैं और आपको मजबूर कर देते हैं कि आप दोबारा जो है उनसे सर्विसेज़ लें। अ, मतलब आप खाने का देख लें, कई दफ़ा ये होता है कि हमें खाना शायद इतना अच्छा ना लगे लेकिन लोगों का वो बिहेवियर बड़ा अच्छा लग रहा होता है, ठीक है? और कई दफ़ा ये होता है कि हम अगर कोई शिकायत करते हैं कि नहीं यार इसमें नमक ठीक नहीं है, मिर्च नहीं है, तो वो कुक खुद उनका जो शेफ़ है वो हमारे पास आ जाते हैं कि जी बताएँ सर इसमें हम क्या इम्प्रूव करें? या वो आपका खाना रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है? तो दीज़ ऑल थिंग्स आर हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, अगर हेटेरोजेनिटी का आप मानी देखना चाहते हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक कि डिफरेंस, ठीक है? डिफरेंस इन द ओरिजिन, ठीक है जी? एक क्लास की एग्ज़ाम्पल ले लें तो एक क्लास के अंदर सारे मेल नहीं होंगे, सारे फीमेल नहीं होंगे, सारे एक ऐज के नहीं होंगे, सारे एक बैकग्राउंड के नहीं होंगे, सारे एक कास्ट के नहीं होंगे, सारे एक एजुकेशनल बैकग्राउंड के नहीं होंगे, सारे एक शहर से नहीं होंगे, तो दिस इज़ हेटेरोजेनिटी। तो जब आपके पास लोग डिफरेंट आ रहे होंगे, तो उसके साथ हर एक को एक जो है वो स्टैंडर्ड वे से आपने ट्रीट करना है कि ये ना हो कि मिस्टर ए को आप बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, वीआईपी कर रहे हैं और बी को नहीं कर रहे। तो दिस इज़ जो है अब आप फिर अपने जो कस्टमर लूज़ करना शुरू कर देंगे, वो कस्टमर आपसे जो है वो बदज़न होना शुरू हो जाएँगे। मैं दोबारा इस पे समरी के ऊपर आता हूँ जी। दिस वाज़ आवर सेकंड टॉपिक एंड टॉपिक वाज़ जी कि क्या डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक हैं सर्विस ऑपरेशन की। सर्विस ऑपरेशन का जो इसको मुमताज़ करता है, डिफ़र करता है, वो कस्टमर की पार्टिसिपेशन एक होती है उसके अंदर, वो हम आप डिटेल में दे सकते हैं कि जी इसमें हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कस्टमर बज़ाते खुद ऑब्ज़र्वर होता है, कोई दूसरा उसको आके नहीं बताता कि सर ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपने एक कह दिया है बॉस ने कि यार मेरे लिए जो है ना ये के 1000 यूनिट किसी चीज़ के खरीद लो, तो उस बॉस उसने एम्प्लॉयी ने कहा सर मैंने खरीद ली हैं, तो काम खत्म हो गया या क्वालिटी वाले ने चेक कर लिया। इसके अंदर यू एज़ ए इंडिविजुअल आप सर्विसेज़ ले रहे हैं, तो देन यू विल बी डिसाइडिंग। जिस तरह हम लोग अक्सर डिसाइड करते हैं कि यार गवर्नमेंट के मामलात में या गवर्नमेंट की चीज़ों में चालान जमा कराना यार बड़ा मुश्किल है। हर नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, कुछ थोड़ा तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन पहले चालान होना इतना मुश्किल नहीं था जितना आप सारा दिन वो नेशनल बैंक की लाइन में लगे रहते थे। तो ये कस्टमर की पार्टिसिपेशन जो है, ये इसको डिसाइड कर रही होती थी। और सेकंडली हेटेरोजेनिटी, हेटेरोजेनिटी अगेन कि अगर एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, ठीक है? और दोनों तरफ कस्टमर भी डिफरेंट होता है और हमारे पर तरफ से सर्विसमैन भी डिफरेंट होते हैं। तो जो सर्विसमैन की उस हेटेरोजेनिटी के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहे होते हैं। वी ट्राई टू मेक श्योर कि हमारे जो सारे लोग हैं हम एक जैसी सर्विसेज दें। जिस तरह आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं तो यू डैम केयर कि यार मैनेजर कौन है। जब भी आप मैनेजर को बुलाएंगे वो आपको उसी तरह का रिस्पांस देगा। यू डैम केयर कि यार फ्रंट काउंटर पे कौन खड़ा हुआ है, वो जब भी आपको जो बंदा मिलेगा उसी तरह मुस्कुरा के मिलेगा। तो दैट इज़ द हेटेरोजेनिटी। थैंक यू सर। हम अभी इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक लेकर आएँगे, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन का और डिग्री ऑफ इंटेंसिटी का। इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।